Hello beautiful people, again welcome back to my channel Fashion Bookable. Hope you all are well and good. Well, I am here with the most useful video for you, and this is auxiliaries which are used in textile field, and this topic will never seen in any other videos, and it will never found on Google also in such a way that I will explain. This is very tricky topic but easy topic. So without any further ado, let's jump to the video. सो फ्रेंड्स, ऑक्सिलरीज़ क्या होती हैं? जो भी हम टेक्सटाइल में केमिकल्स यूज़ करते हैं उसको हम ऑक्सिलरीज़ बोलते हैं इन अ सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। बट अगर हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि ऑक्सिलरीज़ आर दो सपोर्टिंग एजेंट विच आर हेल्पफुल टू प्रोसीड द रिएक्शन फास्टर एंड स्मूथली। ये ऑक्सिलरीज़ वो एजेंट्स होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो हम टेक्सटाइल की फील्ड में यूज़ करते हैं, जो कि किसी भी रिएक्शन के प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं और बहुत ही आराम से कर देते हैं। तो इन द टेक्सटाइल फील्ड ऑक्सिलरीज़ प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल एज सच फॉर, जैसे कि ये दिए गए हैं, डिसाइजिंग, स्कोरिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग एंड डाइंग, क्लेंडरिंग। ये सारे क्या हैं? हमारे ऑक्सिलरीज़ एजेंट हैं। इसमें कुछ ना कुछ जो ये डेफिनेशन दी गई हैं हमें, डिसाइजिंग, स्कोरिंग, ब्लीचिंग, इसमें कुछ ना कुछ हमारे ऑक्सिलरी एजेंट जो केमिकल्स हैं वो यूज़ किए गए हैं। तो जो वो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, जैसे कि हमारा डिसाइजिंग हो गया, उसमें जो भी केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उसको हम ऑक्सिलरीज़ बोलते हैं। अब जैसे कि जो फर्स्ट है हमारा डिसाइजिंग है। सो डिसाइजिंग क्या होता है? डिसाइजिंग इट इज़ द प्रोसेस इन विच वी रिमूव द स्टार्च, यानी कि हम कपड़े में से अगर स्टार्च को निकाल देते हैं तो उसको हम डिसाइजिंग बोलते हैं। तो बेसिकली स्टार्च क्या होता है? तो स्टार्च हम उन फैब्रिक में यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही थिन होते हैं। ये वाइट कलर का वेस्ट मटेरियल समथिंग होता है जिसको हम मांड भी बोलते हैं। लाइक जब हम मार्केट से लाइनिंग वगैरह के फैब्रिक लेके आते हैं सूट वगैरह या कुर्तीज़ वगैरह पे लगाने के लिए, तो जब हम यूज़ करने से पहले इसको हम वॉश करते हैं, तो हम उसको जब पानी में डाल करके रख देते हैं तो क्या होता है कि वो उसमें से ना वाइट कलर का कुछ मटेरियल सा निकलता है, वेस्ट मटेरियल, तो उसको हम स्टार्च बोलते हैं। मांड होता है वो बेसिकली। तो जो वो स्टार्च होता है वो भी कई तरह का होता है, जैसे कि पोटैटो स्टार्च हो गया, हमारा काऊ डंग स्टार्च हो गया, पल्सिस स्टार्च हो गया। जैसे कि पल्सिस वगैरह को जब हम उबालते हैं या फिर भिगो करके रख देते हैं तो उसमें से जो स्टार्च निकलता है वाइट कलर का, वही ऐसे ही हमारा स्टार्च होता है जो कि थिनर फैब्रिक, जो वीकर इन स्ट्रेंथ होते हैं फैब्रिक में, उन पर यूज़ किया जाता है ये, ताकि जो फैब्रिक थिन है उसमें थोड़ी वॉल्यूम इंक्रीज़ होए, ठीक है ना, थोड़ी लश्चर आए इसके अंदर। और मेनली तो वेट के लिए यूज़ होता है ताकि वो थोड़ा हार्ड हो जाए, थोड़ा मतलब वेट में आए, तो ये स्टार्च हो जाए बेसिकली। सो हम डिसाइजिंग पे आ जाते हैं। तो डिसाइजिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी रिमूव द स्टार्च फ्रॉम द फैब्रिक। फैब्रिक में से अगर हम स्टार्च को रिमूव कर देते हैं तो वो हमारा डिसाइजिंग होता है, जो कि फर्स्ट पार्ट होता है हमारा किसी भी फैब्रिक को आगे फर्दर प्रोसेस के लिए। जब भी हम करते हैं सबसे पहले डिसाइजिंग की जाती है, कपड़े में से मांड को निकाला जाता है, और ये 3 तरह के मेथड से किया जाता है। जैसे कि फ़र्स्ट हमारा हो गया एंजाइम, सेकंड हो गया एसिडिक, एंड थर्ड है बेसिक मेथड। तो ये डिसाइजिंग में 3 मेथड्स यूज़ होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने स्टार्च को रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ डिसाइजिंग की डेफिनेशन और किस किस मेथड से इसको हम स्टार्च। सो इसका पर्पस यही है समझाने का कि हमें आगे फर्दर जो ऑक्सिलरीज़ के बारे में आपको मैं बताऊंगी कि ये ऑक्सिलरीज़ यूज़ होती हैं। तो ऑक्सिलरीज़ को पता होने से पहले जैसे मैं आपको बता दूंगी कि डिसाइजिंग में सोप सॉल्यूशन जो है यूज़ होता है, ये इसका फॉर्मूला है, तो आपको यही नहीं पता होगा। जबकि डिसाइजिंग क्या होता है कि ये क्या मतलब इसको कैसे, क्या चीज़ है ये वगैरह वगैरह, तो आप ऑक्सिलरीज़ जानकर आपको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा ना कि। तो इसलिए मेरा मेन मोटिव यही है कि आप पहले डिसाइजिंग के बारे में आपको पता चले कि बेसिकली डिसाइजिंग क्या होता है।
किस किस मेथड से हम इसको दूर कर सकते हैं, और डिसाइजिंग जो प्रोसेस है उसमें फिर कौन सी और किस तरह की ऑक्सिलरीज जो है यूज़ होते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो डिसाइजिंग बेसिकली यही था कि फैब्रिक में से स्टार्च को रिमूव कर देना, और किस किस तरीके से हम स्टार्च को रिमूव करते हैं। एंजाइम, एसिड और बेसिक मेथड से। बेसिक है मेथड जो है बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या होता है कि फैब्रिक लिया, उसको पानी में भिगो करके रख दिया, और जो स्टार्च है ऑटोमेटिकली अपने आप रिमूव हो जाता है नॉर्मल पानी में, या फिर थोड़ा सा सोप वाले पानी में इसको हम डाल करके रख देते हैं। अब बेसिकली देखो, हमने इसमें सोप डाल करके या डिटर्जेंट वगैरह डाल करके इसको ऐड किया है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो सोप सॉल्यूशन है, डिटर्जेंट पाउडर है, वो एक केमिकल की तरह हमने यूज़ किया है स्टार्च को रिमूव करने के लिए। तो दिस इज़ द ऑक्सिलरी एजेंट। एंड सेकेंड जो हमारा मेथड होता है एंजाइम मेथड है। एंजाइम मेथड में बेसिकली क्या होता है कि एंजाइम जो होता है एक नेचुरल बैक्टीरियाज होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो अपने आप ही नेचुरल इन्वायरमेंट में पनप जाते हैं। तो जब हम किसी भी फैब्रिक को, स्टार्च वाले फैब्रिक को हम भिगो करके रख देते हैं, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट या सोप पाउडर हम डाल करके रख देते हैं, सोक कर देते हैं ओवरनाइट के लिए या कुछ घंटों के लिए, हम उसको ना तो रगड़ते हैं ना कुछ करते हैं, बस उसको सोक करके रख देते हैं, तो जो नेचुरल एंजाइम होते हैं, नेचुरल जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो उसमें खुद ब खुद पनप जाते हैं। और अगर हमने इसको काफ़ी देर के लिए फैब्रिक को पानी में छोड़ा है, तो जो एंजाइम है वो स्टार्च को खा जाते हैं और उसमें से स्टार्च रिमूव कर देते हैं बिल्कुल। तो ये सेकेंड मेथड हो गया हमारा डिसाइजिंग का, कि स्टार्च को कैसे रिमूव करते हैं थ्रू एंजाइम मेथड। ठीक है। एसिडिक मेथड भी सेम इसी तरह है। इसमें क्या होता है कि फैब्रिक को पानी में भिगो करके रख देते हैं, और जब भी हम फैब्रिक को पानी में भिगोते हैं तो उससे पहले हम उसको गीला करते हैं। गीला हम क्यों करते हैं? ताकि वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। जैसे कि हम इसमें अब एसिड ऐड करते हैं, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है एसिडिक मेथड है। तो हम जो भी हम फैब्रिक को पानी के अंदर भिगोएंगे तो उसके अंदर हम थोड़ा सा एसिड ऐड कर देते हैं। एसिड क्या करता है, स्टार्च जो होती है, एसिड वैसे भी ख़तरनाक होता है, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है इजीली, तो जो स्टार्च है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये हमारा थर्ड मेथड होता है कि हम डिसाइजिंग में एसिड, एंजाइम और बेसिक मेथड के थ्रू स्टार्च को कैसे रिमूव करते हैं। अब इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, एंजाइम, एसिड एंड बेसिक मेथड, इसमें मैंने क्या बोला है, एसिड में भी हम एसिड में एसिड यूज़ हो रहा है, तो एसिड क्या है, एक केमिकल एजेंट है। बेसिक मेथड में हमने सोप सॉल्यूशन का यूज़ किया, या फिर एंजाइम मेथड ले लीजिए आप। एंजाइम में जो नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं वो खुद उसको खा जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी इसमें डिटर्जेंट वगैरह डाल कर रख दो तो भी। इन सभी मेथड्स में हमारे जो है सोप सॉल्यूशन का यूज़ हुआ है। तो जो डिसाइजिंग में ऑक्सिलरी एजेंट है वो क्या यूज़ होता है, सोप सॉल्यूशन, और उसका जो फार्मूला है वो C18N29NaCS होता है, फार्मूला सोप सॉल्यूशन का। ठीक है। सो दिस इज़ द डिसाइजिंग। एंड सेकंड जो टॉपिक हमारा आता है वो होता है स्कोरिंग क्या होता है। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोरिंग। तो स्कोरिंग को सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि किसी भी ऑक्सिलरी एजेंट के बारे में, केमिकल के बारे में जानने से पहले आपको उसकी टर्म के बारे में तो पता होना चाहिए ना, कि आप कौन सी टर्म यूज़ कर रहे हो। तो जो स्कोरिंग है वो होती है, स्कोरिंग कपड़े में से, किसी भी कपड़े में से, रो कपड़े में से रिमूव करने का वो प्रोसेस होता है जिससे कि हमारा फैब्रिक बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो किसको रिमूव करना है हमने फैब्रिक में से? डस्ट, ऑयल, पार्टिकल्स, ग्रीस, स्ट्रेन मार्क्स, लीव्स, सीड्स, ये जितनी भी हमारी डर्ट है, ऑयल वगैरह, इनको रिमूव करना फैब्रिक में से क्या कहलाता है? स्कोरिंग कहलाता है। तो बेसिकली ये स्कोरिंग हो गया हमारा। तो स्कोरिंग में हमारी जो ऑक्सिलरीज़ हैं वो यूज़ होती है कास्टिक सोडा, जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है कास्टिक सोडा। जो सेकंड होता है वो सोडियम पेरोक्साइड होता है। ये सारे ही केमिकल्स हैं। कास्टिक सोडा एक केमिकल है, सोडियम पेरोक्साइड। कास्टिक सोडा जो है वो क्या करता है कि ब्रेक डाउन कर देता है डस्ट को। ठीक है। और इसमें एक हम सोप सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। ओब्वियसली है, जब स्कोर कर रहे हैं हम डस्ट पार्टिकल्स को निकाल रहे हैं कपड़े में से, कैसे निकालेंगे? सिर्फ केमिकल डाल दिया और निकल गए, वो ऐसे थोड़ी ना निकलेंगे। उसमें हमें डिटर्जेंट या सोप सॉल्यूशन भी तो डालना पड़ेगा ना, तभी तो जो केमिकल है वो हमारे डिटर्जेंट के साथ मिल करके
जो है डर्ट वगैरह है उसको निकाल देंगे। तो स्कोरिंग बेसिकली होता है, और इसमें कास्टिक सोडा हो गया, सोडियम परऑक्साइड हो गया, ठीक है, और सॉफ्ट सॉल्यूशन जो है हमारा एज अ ऑक्सिलरी एजेंट यूज़ होता है। एंड थर्ड पॉइंट जो आता है हमारे पास वो आता है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग बेसिकली क्या होता है कि किसी भी फैब्रिक को वाइट करने के लिए, उसमें चमक लाने के लिए, सफ़ेदी लाने के लिए जो भी केमिकल्स यूज़ होते हैं उसको हम ब्लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको पता ही होगा। और जो ब्लीचिंग है ना, हमारे बहुत सारे इसमें जो है केमिकल्स यूज़ होते हैं। ये तो ऑक्सिलरीज से भरी पड़ी है, आप कुछ भी लिख दो उसमें। HCl हो गया हमारा, OH हो गया, H2SO4 हो गया, और भी कितने सारे केमिकल एजेंट्स हैं जो इसमें यूज़ होते हैं हमारे ब्लीचिंग वाले पॉइंट में। जब भी हम एक्स्ट्रा ब्लीचिंग एजेंट को फैब्रिक में यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा वाइटनेस आएगी, ठीक है। बट इसका एक डीमेरिट ये हो जाता है कि जितने ज़्यादा हम केमिकल अपने फैब्रिक में यूज़ करेंगे ना, उतना ज़्यादा ही हमारा फैब्रिक जो है लेस ड्यूरेबल होगा, वो ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, ठीक है, कमज़ोर हो जाएगा वो। तो बेसिकली ब्लीचिंग तो यही होता है, और इसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं वो H2SO4, NaCl, सल्फर डाइऑक्साइड, NaOH, HCl एट्सेट्रा, बहुत सारे हैं। और भी आप सर्च करके जो ब्लीचिंग के केमिकल एजेंट है वो आप और लिख सकते हो, जितना ऐड करना चाहे उतना लिख सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सिलरीज विच आर यूज इन टेक्सटाइल। ये सारे जो हैं ऑक्सिलरीज हैं, ठीक है। जब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट करो तो आप वहाँ पर केमिकल की जगह ऑक्सिलरी का अगर यूज़ करोगे, लाइक अगर आपने लिखना है कि ये केमिकल एजेंट है, तो वहाँ पे आप केमिकल एजेंट ना लिख करके ऑक्सिलरी एजेंट लिखोगे। बिकॉज क्वेश्चन ही ऑक्सिलरी का आया हो तो आप ऑक्सिलरी एजेंट लिखोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। तो ये सारे जो मैंने अभी आपको बताए, HCl, OH, H2SO4, ये सारे क्या हमारे ऑक्सिलरी एजेंट हैं जो कि टेक्सटाइल की फील्ड में यूज़ होते हैं, कपड़े में सफ़ेदी लाने के लिए, चमक लाने के लिए ब्लीचिंग प्रोसेस के अंदर। सो जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है वो है मर्सराइजेशन। बेसिकली मर्सराइजेशन क्या होता है, जिसमें ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम फैब्रिक में क्या प्रोवाइड करते हैं, एक बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फैब्रिक के अंदर बैलेंस और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने को ही हम मर्सराइजेशन बोलते हैं। इससे क्या होता है कि एक हाई लस्टर क्रिएट हो जाता है फैब्रिक में, फैब्रिक हमारा स्मूथ लगता है, शाइनी लगता है और अट्रैक्टिव लगता है। तो जो मर्सराइजेशन है इसमें कास्टिक सोडा हो गया हमारा, सोडियम परऑक्साइड हो गया, ये दो जो हैं हमारे ऑक्सिलरी एजेंट एज अ केमिकल यूज़ होते हैं किसी भी फैब्रिक में बैलेंस स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए। और ये जो ऑक्सिलरीज हैं एक हाई क्वांटिटी में इनको यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? फैब्रिक वीक है, अच्छा नहीं है देखने में, रफ फैब्रिक है, थोड़ा हार्श है, तो क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में, पहनने में भी अच्छा नहीं होगा। तो बैलेंस और स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए हम मर्सराइजेशन का यूज़ करते हैं। सो जो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है डाई। डाई बेसिकली क्या होता है आपको पता ही है, कपड़े को डाई करना। इसमें क्या होता है कि जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये हो जाती है कि जिसमें पेनिट्रेशन टेक प्लेस। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? द वर्ड पेनिट्रेशन मीनिंग इज़ लाइक कपड़े के अंदर तक कलर पेनिट्रेट कर जाना, फैल जाना, अंदर तक चले जाना, कलर का अंदर तक चले जाना, अंदर तक फैल जाना, अच्छे से पेनिट्रेट कर जाना कपड़े के अंदर, उसको हम पेनिट्रेशन बोलते हैं। सो जो डाई है उसके अंदर भी ऑक्सिलरी यूज़ होती है। वो हो गया सॉल्ट, हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड, हो गया ऑक्सिलरी एजेंट के रूप में यूज़ होते हैं। क्यों हम सॉल्ट का यूज़, सॉल्ट क्या करता है, अगर हम कपड़े में डाई कर रहे हैं, अगर हम उसमें सॉल्ट डाल देते हैं तो वो रंग को पक्का कर देता है। हमारा जो रंग है कपड़े में से जल्दी नहीं निकलता, तो ये फिक्सेशन का काम करता है। और एक काम और करता है सॉल्ट, ये जो है एक केमिकल एजेंट है, तो ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, रंगने का काम कर रहे हैं, उसके प्रोसेस को ये तेज कर देगा। यही तो हमारी ऑक्सिलरीज़ हैं। ऑक्सिलरीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्या होती हैं, कि किसी भी केमिकल जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, अगर उसमें हम कोई भी केमिकल यूज़ करते हैं तो उसके प्रोसेस को तेज कर देते हैं। तो यहाँ पे भी यही है सॉल्ट में, कि ये फिक्सेशन तो करता ही है कलर को,
बट ये उसके प्रोसेस को भी तेज़ कर देता है, जल्दी जल्दी कर देता है इससे हमारा जो प्रोसेस है। तो हमारा सेकंड है जो डाई के अंदर यूज़ होता है केमिकल एजेंट, वो है सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, ठीक है, एसीटेट एसिड। ये जो एसिड्स के से भी हम कलर को फिक्सेशन का काम कर सकते हैं, और सॉल्ट से भी हो जाता है। एक ग्लोबल सॉल्ट होता है, वो भी हम यूज़ करते हैं। ग्लोबल सॉल्ट बेसिकली एक स्टैंडर्ड सॉल्ट होता है। इसमें क्या होता है, एक तो हमारा नॉर्मल सॉल्ट होता है और एक होता है हमारा ग्लोबल सॉल्ट। ये ग्लोबल सॉल्ट हमारा विदाउट इम्प्योरिटीज़, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ ना हो, साफ़ होता है बिल्कुल, उसको हम ग्लोबल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। उससे भी हम फिक्सेशन करते हैं। और जो सॉल्ट है उसका जो फॉर्मूला है वो NaCl ही होता है, उसको हम सॉल्ट ही बोलते हैं। और एक हमारा ग्लोबल सॉल्ट हो गया, ऑक्सिलरी एजेंट। थर्ड हमारा कास्टिक सोडा हो गया। एक हम एसिड यूज़ करते हैं, टैट्रिक एसिड हम जिसको बोलते हैं, वो डाई में यूज़ होता है फिक्सेशन के लिए, और केमिकल के प्रोसेस को वो तेज़ भी कर देता है और आराम से कर देता है। ओके, तो डाई के अंदर अगर हम एग्ज़ाम्पल लेकर के चलें किसी भी डाई का, तो जैसे कि हम ले लेते हैं रिएक्टिव डाई जो होती है हमारी। रिएक्टिव डाई में क्या होता है कि इसकी जो सबसे पहले तो फास्टनेस के बारे में हम जान लेते हैं। इसकी जो फास्टनेस है, यानी कि इसका जो कलर है वो ईज़िली नहीं निकलता, ठीक है। और ये 2 टाइप की होती है, हॉट एंड कोल्ड होती है। और सोडा ऐश इसमें यूज़ की जाती है रिएक्शन के प्रोसेस को करने के लिए। जो हमारी सेकंड आ जाती है वो सल्फ़र डाई आ जाती है हमारी। सल्फ़र डाई में सल्फ़र केमिकल यूज़ होता है, सारी ही हार्मफुल डाई हैं ये। जो सल्फ़र डाई है वो ज़्यादा हार्मफुल है। इसमें ऑक्सिलरी क्या होती है, सल्फ्यूरिक एलिमेंट है, तो यही इसका, अब देखो इनके नाम से ही पता है। अब रिएक्टिव डाई है तो रिएक्टिव डाई में हमने सोडा ऐश यूज़ कर ली, ठीक है, फर्दर प्रोसेस को करने के लिए। ओके, जो नेक्स्ट हम पॉइंट ले सकते हैं डाई में, वो जैसे कि सल्फ़र डाई ले सकते हैं। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हम ये जो पॉइंट्स हम ले रहे हैं, लाइक हमने रिएक्टिव डाई ले लिया, सल्फ़र डाई ले लिया, तो ये हमने क्यों लिया, हम डाई के बारे में बता रहे हैं। आप कोई भी ऑक्सिलरीज इसमें यूज़ ले सकते हैं, कोई भी डाई, आप डायरेक्ट डाई ले सकते हैं। और भी डाइज होते हैं, हमारी एसिड डाई है, कुछ भी डाई आप ले रहे हैं। बट लेने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पता भी होना चाहिए कि उसमें कौन सा जो ऑक्सिलरी एजेंट है, कौन सा केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं उस डाई को करने के लिए। क्योंकि हम ये हमारा ऑक्सिलरीज टॉपिक में हम यही तो पढ़ रहे हैं कि किस यूनिट में, कौन से पॉइंट में, किस टॉपिक में कौन से हमारे ऑक्सिलरी एजेंट है जो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं टेक्सटाइल फील्ड में। आपने अभी तक जो भी टॉपिक पढ़े, लाइक डिसाइजिंग हो गया, साइजिंग हो गया, स्कोरिंग हो गया, ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग, डाइंग, ये जो सभी हैं, आप ये सोचोगे कि हमने यही टॉपिक क्यों लिए इसमें ऑक्सिलरीज में, हम कुछ और भी तो ले सकते हैं। यस ऑफ कोर्स आप ले सकते हो, बट आप जो भी पॉइंट लोगे, लाइक जो टेक्सटाइल फील्ड में जितने भी हमारी टर्म्स यूज़ होते हैं और भी यूज़ होती हैं, तो कुछ भी आप उठा लो ऐसी कोई टर्म जो कुछ अलग है। जैसे कि यहाँ पे हमने डिसाइजिंग ली हुई है, मर्सराइजिंग, कैलेंडरिंग है हमारी एक और। तो आप कुछ भी अगर उठा रहे हो तो उठाने से पहले आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कि वो होती क्या है बेसिकली, और फिर उसके बारे में आप बताओगे कि उसमें कौन कौन से ऑक्सिलरी एजेंट यूज़ हो रहे हैं। हमारा मेन मोटिव यही है कि हम इसमें ऑक्सिलरी एजेंट बता रहे हैं, है ना। तो आप कुछ भी पॉइंट उठा सकते हो। हमने यहाँ पे डाई लिया है, डिसाइजिंग, मर्सराइजिंग लिया, आप और कुछ लेना चाहें जो टेक्सटाइल में टर्म्स यूज़ होती हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा केमिकल यूज़ हो रहा है, ताकि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। और जो हमारे 2 पॉइंट्स रह गए हैं कैलेंडरिंग और एंटीशिंग के, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।